हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का प्रोग्राम्स का सेक्शन जो है, जो जिसका सोल्यूशन मैंने पिछले बार कंटिन्यू के लिए बोला था, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने किया था। ये जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग का, ओके। तो ये चैप्टर था आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर। तो ये मैंने कुछ इसके एक्सरसाइज पूरे सॉल्व किए थे MCQs के। फिर बाद में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ले लेना या फिर आई बटन से ले लेना आप वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो। और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया था। फिर एक्सप्लेनेशन इसका एक फर्स्ट पार्ट हो गया था, CSS तक हो गया था। आगे का मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर बच्चे लोग ने जैसे कि अर्जेंटली मुझे ये वाला सबसे पहले प्रेफरेंस दिया हुआ है कि हम लोग को सोल्यूशंस चाहिए। ये जो क्वेश्चंस है इसके आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो प्रोग्राम सेक्शन का जो है प्रोग्राम्स वगैरह का, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोग को बोलूँगा कि जो थियरी पार्ट है, जो वीडियोस है, वो देख लीजिए, आपको समझेगा। और भी आगे करने वाला हूँ मैं कंटिन्यू, उसका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा, पूरा ही आपका IT का सब्जेक्ट ही पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ उसे तो करूँगा। फिर बाद में आप इसके जो सोल्यूशंस हैं, इसके पहले के अगर नहीं मिल रहा है आप चैनल में देख लो, या फिर मैं चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और जाने से आगे बढ़ने से पहले मैं बोल रहा हूँ आप लोग को कि चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरा, ताकि जो वीडियोस मैं डालने वाला हूँ इसके आगे के आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए बच्चों में, फ्रेंड्स में आपके, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग HTML यूजिंग फॉलोइंग CSS स्पेसिफिकेशंस। तो अभी एक 4 क्वेश्चन का एक प्रोग्राम अपने को करना है, ओके। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये देखो, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोग को कि सबलाइम टेक्स्ट आप ले सकते हो, या फिर आप सिंपल यहाँ से नोटपैड भी ले सकते हो। ठीक है ना, नोटपैड में भी वही टाइप करना है आपको, और इसमें भी वही टाइप करना है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको यूज़र फ्रेंडलीनेस मिल जाएगा, आपको कुछ टैग्स वगैरह ऑटोमेट हो जाते हैं, टाइप करते हो टिप्पो टैग्स ऑटोमेट हो जाते हैं। फिर बाद में आपको ब्लैक कलर का स्क्रीन रहेगा, आपकी आंखों को भी अच्छा रहेगा, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर चाहिए ये वाला सॉफ्टवेयर तो आप यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे या यहाँ पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला ऐसे क्लिक करोगे तो आपको इधर आपको ये सेटअप आ जाएगा, आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, और फिर इंस्टॉल करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हो और प्रैक्टिकल अपना कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते पहला। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ वो पढ़ा हम लोगों ने, इधर है। फिर वो जो CSS यूज़ करके अपने को करना है क्या, बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी इन ग्रीन। मतलब एक कंपनी नेम लेना पड़ेगा, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपने को ग्रीन रखना पड़ेगा। फिर टेक्स्ट कलर जो है कंपनी नेम का वो रेड होना चाहिए, उसका जो टेक्स्ट का जो जैसा दिखेगा वैसा उसका रेड होना चाहिए। फिर द हेडिंग शुड बी लार्ज विथ फॉन्ट कॉमिक सेंस MS। अभी ये फॉन्ट का नाम है, मतलब फॉन्ट फैमिली आपका ये आएगा, एट्रीब्यूट वैल्यू आएगा फॉन्ट टैग के अंदर का। तो कॉमिक सेंस MS लेना है अपने को, फॉन्ट फैमिली, और हेडिंग जो भी है लार्ज होना चाहिए। अभी देखो हेडिंग जैसा अभी मैंने बोला, एक अलग हेडिंग ले सकते हो, या फिर आप ये जो अभी हम लोगों ने देखा ना कंपनी नेम जो बैकग्राउंड कलर वगैरह किया, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी देखो आपके कॉलेज में आपको कैसे टीचर्स बोल रहे हैं, अलग से लेना है बोल रहे हैं कि क्या, बट एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से तो आप ऐसा कर सकते हो कि नॉर्मली एक हेडिंग लिया, उसका नाम, टेक्स्ट वगैरह कलर चेंज किया, फिर उसका फॉन्ट भी बाद में उसका चेंज किया, फिर उसके कुछ डिस्क्रिप्शन लेके आपने वही बताया, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्प्लेड इन ब्लू कलर इन अ पैराग्राफ। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट सेक्शन, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी ग्रीन इन कलर। तो सबसे पहला जैसे कि मैंने बोला है आपको HTML, देखो अभी ये वाइट में ही आ रहा है, तो और ऑटोमेट टैग्स नहीं आ रहे यहाँ पे। देखो ऐसे करने पे ऑटोमेटिक आ जाता था, इसका क्लोजिंग टैग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। आप यहाँ से जाके सेव एज कर लो, ठीक है ना, एज करके आप सेव कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी सपोज क्वेश्चन 7.html टाइप करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 7 आपको चाहिए। ऑल फाइल सेलेक्ट करो, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ये तो ऑल फाइल्स शुड इज़ अ गुड हैबिट टू हैव ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव कर दिया, वो देखो कहाँ पे सेव किया, देखो कलर भी चेंज हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसे किया तो अपने आप आ गया ये। ठीक है ना, अभी मैं क्या करूँगा, आपको तो पता है हेड लगेगा अपने को, इसको भी क्लोज कर दिया। फिर बाद में एक बेसिक अगर टाइटल देना है तो टाइटल दे सके, इसमें बोला नहीं है वैसे, पर आप दे दो, अच्छी बात है। ठीक है ना, एक टाइटल है सैम्पल
क्वेश्चन 7 प्रैक्टिकल ले लिया इसी कुछ तो। ठीक है, अभी आ जाएंगे हम लोग मेन बॉडी सेक्शन में। ठीक है ना, देखो बॉडी है, फिर से क्या करना है अपना, क्लोज हो गया क्लोज। अभी चाहिए क्या अपने को, क्वेश्चन के हिसाब से एक कंपनी नेम चाहिए जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो। ठीक है, कंपनी नेम मैं हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे हेडिंग से शुरू कर लेता हूँ। देखो क्लोज कर दिया। हेडिंग क्या है, वेबसाइट कंपनी, ओके, या वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी। ठीक है ना, ले लिया। अभी क्या करना है, इसको CSS ऐड करना। तो मैं यहाँ पे इनलाइन नहीं यूज़ करूँगा, मतलब इसी के अंदर लिख के ऐसा अभी कंफ्यूज नहीं करूँगा आप लोग को। डायरेक्ट एक इंटरनल स्टाइल शीट लूँगा। इंटरनल के लिए मेरे को यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिखना पड़ता है, इतना ध्यान में रखो। ओके, स्टाइल शीट जो भी देते हो आप लोग, वो हेड टैग के अंदर मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा अलग कर देते बॉडी, तो हेड टैग के अंदर स्टाइल शीट लिखते हैं, स्टाइल टैग लिखते हैं अपन। तो इंटरनल स्टाइल शीट के इसमें देखो अभी क्या है अपने पास, हाँ, बैकग्राउंड कलर। तो H1 का अपने को लेना पड़ेगा, तो H1 लेंगे अपन टैग, ओपन करेंगे ब्रेस ब्रैकेट्स यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे H1 तो क्या है, ग्रीन कलर चाहिए। ओके, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लेंगे और वो रहेगा ग्रीन। ठीक है ना, ओके। अभी देखते हैं वो आया है क्या। हाँ, तो ये मेरे को सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, जाके ओपन करना पड़ेगा। मैंने किधर सेव किया, मैंने तो इसके अंदर सेव किया था, बराबर है, ये फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर सेव किया था, है ये क्वेश्चन 7। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है कुछ, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, बीच पे लाना पड़ेगा इसको। ठीक है, बीच पे लाएंगे तो बेटर है ना। तो आप क्या करोगे, बेसिकली टेक्स्ट अलाइन कर दो, ओके, सेंटर। ठीक है ना, तो देखो बीच में आ गया, पर ये पूरा दिखा रहा है अभी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका जो विड्थ है वो कम करूँगा, सपोज चलो 400 पिक्सल पकड़ते हैं अपन। ठीक है ना, तो कितना हो गया, देखो पूरा बैठ गया बराबर से। अब ये इस साइड आ गया। ठीक है ना, मैं इसको सेंटर में करूँगा, तो क्या करेंगे, मैं इसको फिर मैक्सिमम नहीं, आपको मार्जिन लेफ्ट ले लो और सपोज 450 पिक्सल पकड़ते हैं अपन। देखो आ गया बीच में। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या फिर उसको टोटली आप उसको ये नहीं लेके, टेक्सचर लाइन लेके आप सेंटर लाइन करके आप इसको मीडियम मतलब बीच में भी अलाइन कर सकते हो, मार्जिन से भी डायरेक्ट। ठीक है ना, मैंने ऐसे लिया हुआ है। ठीक है, ये हुआ। फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, एक मिनट, हाँ, द टेक्स्ट कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी इन रेड कलर। ठीक है, अभी रेड कलर में चाहिए, तो अभी इसी को अपन क्या करेंगे, कलर प्रॉपर्टी लेंगे। ओके, हाँ, कलर लेंगे रेड, देखते हैं क्या। देखो हो गया रेड अपना। ठीक है ना, देखो दिख रहा है सबको। ओके, ठीक है। हाँ, अभी क्या होगा, अभी क्या बचता है दूसरा, द हेडिंग शुड बी लार्ज विथ फॉन्ट कॉमिक सैंस MS। ठीक है ना, हेडिंग लार्ज होना चाहिए। लार्ज के लिए और कितना लार्ज करेंगे हम, तो ले लेते हैं फॉन्ट और फैमिली लेते हैं सबसे पहला, क्योंकि अपने को ये वाला चाहिए। तो ये इधर से क्या करेंगे, उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, उधर वैसे लिख देते, चलो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कॉमिक सैंस MS, ओके, कॉमिक सैंस MS। ठीक है, तो ये लिया मैंने। अब इसको मैं देखता हूँ, देखो ये आ गया इसमें एकदम से। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो। देखो इसका, और लार्ज भी बोला है ना, तो लार्ज में मैं क्या करूँगा, फॉन्ट
वेट, फॉन्ट वेट ले लो या फॉन्ट साइज ले लो आप। फॉन्ट वेट में ये ले लेता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, या फॉन्ट वेट लार्जर ऐसे ले सकते हो, पर फॉन्ट साइज भी ठीक है। 700 पिक्स। ओके, इधर एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। कितना बड़ा हो गया देखो, हद से ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, 100 भी ज़्यादा हो जाएगा बच्चे लोग, तो आप क्या करो 40 रख दो। देखो इतना हो गया, और थोड़ा बड़ा करना है तो 70 रख दो बस। देखो हो गया, बीच में एकदम बराबर से बड़ा सा एकदम। अभी ये देखो कैसा एक के नीचे आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, विड्थ इसका बढ़ा दूँगा, ठीक है। देखो बढ़ गया, तो और इसका मैं इधर से कम कर देता हूँ थोड़ा, तो बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका थोड़ा सा ना मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट कम कर देता हूँ, ठीक है। हो गया, बड़ा बन गया अपना। और फॉन्ट देखो मैंने 50 पिक्स लिया, और ये मैंने मार्जिन लेफ्ट लिया, लेफ्ट की तरफ 350, और विड्थ थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं आगे का क्या बोला है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी नेम शुड बी डिस्प्लेड इन ब्लू कलर इन अ पैराग्राफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग लेंगे और उसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर उसको ब्लू कलर में करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग। पैराग्राफ पी टैग, ओके रखा। अब डिस्क्रिप्शन क्या आगे बोलेंगे, वेबसाइट कंपनी दैट सिंपल में प्रोड्यूसर्स वेबसाइट टेम्पलेट्स विथ डायनामिक CSS styling and huge products related to digital marketing, ओके लिख दो इतना, ठीक है ना। वेबसाइट कंपनी दैट प्रोड्यूस वेबसाइट टेम्पलेट्स विद डायनामिक CSS स्टाइलिंग एंड ह्यूज प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस, ओके इतना लिख दिया मैंने। अभी मैं चेक करता हूँ, ये इधर आ गया, देखो एकदम पतला सा दिख रहा है एकदम, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला है उसने, द डिस्क्रिप्शन शुड बी इन डिस्प्लेड इन ब्लू इन कलर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ब्लू इन कलर आना चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, हाँ इधर जाऊँगा फिर से, ठीक है ना। तो इसमें पी लूँगा, पी में कलर, सिंपल कलर ब्लू दे दूँगा, ठीक है ना। ओके हो गया, देखो ये देखो इधर हो गया ये ब्लू कलर, दिख रहा है ना आपको। ओके ये डिस्क्रिप्शन है, और भी लिख सकते हो आप बहुत सारा, कुछ मैंने इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी अगर इसको थोड़ा और अलाइन करना चाहोगे तो अलाइन कर सकते हो, अलाइन कंटेंट सेंटर, नहीं आया देखो, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने पहले टेक्स्ट अलाइन लिया था, ठीक है ना, फिर भी नहीं आया, क्यों ऐसे, देखो 2 बार लिया ना इसके लिए, ठीक है। देखो अभी आ गया बीच में, ओके। थोड़ा सा इसका स्टाइल बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो आप लोग, ताकि आपको दिखने के लिए, ऐसा दिया नहीं है पर हाँ, इसमें आपके ऊपर है, आप लेना है तो ले सकते हो। टीचर को पूछना एक बार, अगर ले चलेगा तो ठीक है। ये देखो बस मैंने ले लिया, या फिर आपका क्वेश्चन उधर तक ही ख़त्म हो रहा था, सिर्फ इतना ही बोला था उन्होंने, ठीक है। कलर ब्लू चाहिए आपने को बस, और कुछ इधर दिया नहीं है, ठीक है ना। ओके तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट HTML कोड विद CSS एज फॉलोज।
सो टू क्रिएट फॉर्म टू एक्सेप्ट नेम, एज, ईमेल एड्रेस फ्रॉम द यूज़र। ओके, तो ये बोला है, तो जाहिर सी बात है अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं अभी फॉर्म यूज़ इसमें। अभी एक नया सा लूँगा मैं, न्यू लिया, कंट्रोल एंड प्रेस करो, नया आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हो, ठीक है। तो अभी HTML राइट HTML कोड विद CSS एज फॉलोज टू क्रिएट HTML फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म कर लेना है, नेम, एज, ये सब। ओके, तो इसके लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, अपने को सेव कर दूँ, कलर नहीं आ रहा है। तो फॉर्म demo.html, ठीक है ना, सेव कर दिया, देखो आ गया HTML, ठीक है ना। फिर अभी हेड को क्लोज करूँगा मैं, फिर टाइटल कुछ भी दे दो, फॉर्म एग्जाम्पल। ओके, तो अभी हो गया। अभी बॉडी से स्टार्ट करूँगा मैं, बॉडी, अभी बॉडी क्लोज कर दिया मैंने। अभी इसके अंदर मैं लूँगा फॉर्म, ठीक है, आ गया फॉर्म। अभी क्रिएट दिस, फाइन, तो नेम, एज वगैरह। तो डायरेक्ट फॉर्म के अंदर सबसे पहले एक काम करो, लेबल रखो, वो अच्छा रहता है लेना। लेबल क्या बोला है, लेबल नेम। ओके, नेम ले लिया मैंने। फिर ये देखो, इधर एक हैबिट रखो फॉर लिखने का, फॉर इज इक्वल टू नेम। ओके, सो हो गया ये मेरा नेम। अभी क्या करूँगा, मैं क्या लेना है अपने को, एज भी लेना है, ठीक है ना। तो नेम का पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं अपन। नेम के इधर नेम रहेगा, तो इधर नेम का एंट्री के लिए इनपुट बॉक्स होना चाहिए। तो इधर इनपुट टैग लेंगे अपन, आपको पता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लेंगे सादा नेम के लिए, नेम इज इक्वल टू नेम ले लो सिंपल। ओके, फिर यहाँ पे ID इज इक्वल टू ये जो लिया ना अपन ने, ताकि ये एक पैचअप के लिए रहेगा बेटर आपको, ठीक है ना। तो ये नेम इधर लिया आपने, अगर इधर नेम 1 लिया है तो इधर भी नेम 1 लो, ताकि ये इसके साथ बराबर बंधा रहेगा। आपको ये सब आगे कैसे है ना, PHP वगैरह जब भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग करोगे ना, जब भी डायनेमिक प्रोसेसिंग करोगे वेबसाइट का, तभी आपको काम में आने वाला है। अभी इतना कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, इतना ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। और अगर एक प्लेस होल्डर रखना चाहते हो तो प्लेस होल्डर रख सकते हो, जब बताया था मैंने पिछले इसमें, तो पिछले इसमें देख लो, पर चलो उतना देखने मत जाओ, भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि ये जो ऐसा लिखा रहेगा ना, तो ये उधर दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ इधर जाके अभी क्या क्या दिखा अपने को, किधर गया अपना फॉर्म डेमो। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, तो देखो ये कैसा इधर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, और ये इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कुछ, हाँ क्या, बट ये दिख रहा है ऐसे प्लेस होल्डर की वजह से दिख रहा है ये, ठीक है ना। ओके, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर ये प्लेस होल्डर लिया दिख रहा है। अगर देखो मैं प्लेस होल्डर हटा देता हूँ तो देखो चला गया वो, ठीक है ना। तो देखो आपके ऊपर प्लेस होल्डर रखना है कि नहीं। तो मैंने ले लिया इधर नॉर्मल। फिर अभी क्या करूँगा, मैं एक और लेबल ले लूँगा, मुझे बंद करना है बरोबर। काय के लिए चाहिए मेरे को लेबल, वो देखना पड़ेगा क्यों चाहिए। ईमेल, एज के लिए, ईमेल के लिए। ओके, एज के लिए, तो एज फॉर इज इक्वल टू एज, फिर एज, ठीक है ना। ओके, अब इधर से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइम जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा नहीं तो। सी सेम लिया, इधर इसको टेक्स्ट ही रहेगा ये, नहीं ये क्या रहेगा आपका, नंबर रहेगा, ठीक है ना, नंबर रहेगा, बिकॉज एज है ना, तो एज नंबर रहेगा। तो नेम आप एज डाल दो। फिर इधर आपने ये लिया था ID, एज लिया था, तो ये से पैचअप रहने के लिए आप इसको एज ले लोगे, ठीक है ना। अगर आपको देने का नंबर एज, अगर जैसा फॉर्म फिलअप के लिए रहता है ना कभी कभी कि 18 साल के ऊपर से भरना चाहिए फॉर्म वगैरह वगैरह, तो 18 to 60 ईयर्स ऐसा रहेगा, तो आप इधर मिनिमम
और मैक्सिमम दे सकते हो 18 और मैक्स 60, ठीक है ना। तो ऐसे दे सकते हो। ओके, ये हो गया। अभी देखते हैं हम लोग आ रहे हैं क्या प्रॉपर। तो देखो यहाँ पे, तो देखो 18 से शुरू हुआ, मिनिमम 18 दिया था ना आपने, तो 18 से शुरू हो गया। अभी देखो 60 तक रहेगा, ये 60 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। 60 के ऊपर नहीं जाएगा, देखो 60 के ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दिया ना आपने, ऐसा लिस्ट बॉक्स जैसा आएगा। पर आपने को क्या करना है, सिंपल, इधर सिंपल रखना है इसको, ठीक है ना। सिंपल टेक्स्ट रखना है अपने को। तो देखो यहाँ पे सिंपल नंबर होना चाहिए इसमें, बस जो भी आप नंबर डालोगे बस। देखो मैं कैरेक्टर एंटर कर रहा हूँ, नहीं एंटर हो रहा है, ठीक है ना। आप ऐसा ले सकते हो, या सिंपल टेक्स्ट लेके भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर, ठीक है ना। फिर बाद में आ गया अपना, क्या दिया उन्होंने, ईमेल एड्रेस। ओके, एज दिया, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस का देख लेते हैं हम लोग। लेबल, फिर से वही करता हूँ, नहीं चलो लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, फॉर इज इक्वल टू ईमेल एड्रेस, मैंने ऐसे दिया, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस, इसको ईमेल, ठीक है। फिर ये जो चीज़ है लेबल हो गया। फिर यहाँ पे फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो टाइप जो है वो ईमेल लेना है अपने को, ठीक है ना। और नेम जो है आप ईमेल ले सकते हो, और जो कनेक्टिविटी के लिए जो लिया है अपन ने, ईमेल एड्रेस ही आएगा आपको, ठीक है ना। अभी ये हो गया अपना ख़त्म। अभी देखते हैं आया क्या अपने को। देखो ईमेल भी आ गया, पर अभी देखो ये कैसा है, एक बाजू बाजू में ही आ गया। अपने को इसको प्रॉपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मैं एक BR टैग ले लेता हूँ, इधर में एक, अरे फॉर्म नहीं ले, क्लोज करना है अपने को। BR टैग लिया मैंने यहाँ पे एक और BR मैंने ले लिया। तो देखो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसा होता है। देखो अभी इसको मैंने किया ना, देखो इधर ऐसा रखा ना, सिर्फ H ओवर बोलते हैं ना, माउस ओवर। तो देखो कैसे दिखा रहा है अपने को, ये एरर देखो कैसे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें प्रॉपर ईमेल वैलिडेशन नहीं किया, मतलब @ और ये नहीं डाला है। तो देखो कैसे दिखा रहा है, ठीक है ना। प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, इट इज़ मिसिंग। ओके, @ है डॉट। तो अगर मैं इधर @ डालो @sound.com, तो देखो मुझे नहीं आएगा। देखा, अभी मैंने रखा तो नहीं आया, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग ईमेल लेते हैं बेसिकली, ठीक है। ईमेल लिया, ईमेल इधर टाइप ईमेल लेने से वैसा अपने फैसिलिटी मिल गया। अभी एक एक और BR डाल देते हैं अपन, ताकि प्रॉपर इंडेंटेशन हो जाए। V और V, ओके। तो अभी देखो कैसे प्रॉपर आ गया ये। और ये प्रॉपर लाइन में आने के लिए क्या कर सकते हो, इधर एक इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि एक ही को चाहिए ना मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये टेक्स्ट को इनपुट स्टाइल इज इक्वल टू अलाइन, वर्टिकल अलाइन। तो मार्जिन लेफ्ट भी ले सकते थे अपन, देखते हैं इससे आ रहा है क्या। देखो नीचे आ गया ये, ओके। तो ये नहीं आएगा, कॉल मैं बोल रहा था, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ले लेंगे, मार्जिन लेफ्ट सपोज 150 पिक्स, ओके, ज़्यादा चला गया। देखो अभी प्रॉपर आ गया अपना, ठीक है। तो 10 पिक्स, तो प्रॉपर एक लाइन में आ गया आपका। अभी क्या करते हैं अपन, ये जो फॉर्म को है ना, थोड़ा सेंटर अलाइन करते हैं अपन। तो फॉर्म स्टाइल देंगे फॉर्म का, और अलाइन जो है वो अपन
मार्जिन लेफ्ट क्या करेंगे 400। देखो अभी बीच में आ गया प्रॉपर। और इसका वर्टिकल अलाइन भी कुछ 200 पिक्स दे देते हैं अपन। ओके, वर्टिकल अलाइन, मार्जिन लेफ्ट, वर्टिकल मार्जिन, मार्जिन टॉप लेते हैं अपन। तो अभी बीच में के लिए हम लोग क्या करेंगे 120 ले लेंगे और ये थोड़ा 50-70 ले लेते हैं अपन। देखो बीच में आ गया बरोबर। ओके, सेंटर में आ गया एकदम। अभी हम लोग क्या करेंगे क्या बोला है अपने को, हाँ हो गया, ये हो गया अपना, ठीक है, फ्रॉम द यूज़र। अभी क्या है, क्रिएट अ सबमिट बटन टू सेंड दी डेटा। अभी क्रिएट अ सबमिट बटन बोला है, तो अभी सबमिट बटन क्रिएट करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है ना। नेम इज इक्वल टू दे दो कुछ भी, सबमिट डेटा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है जब भी आप प्रोसेसिंग करते हो ना PHP में। आप जब भी डायनेमिक प्रोसेसिंग करवाते हो, स्टैटिक पेजेस और डायनेमिक पेजेस जैसा बोला था मैंने, तो वहाँ पे देखो इधर एक्स्ट्रा आता है, इधर फॉर्म एक्शन लेना पड़ता है, एक एक्शन टैग और मेथड लेना पड़ता है, और उसमें फिर ये डेटा से प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका वैल्यू ले लेते हैं अपन जो उधर दिखना है। अभी देखो मैंने ऐसे लिखा और इसको ये क्या देखो सब दिखा सिर्फ, ठीक है ना। जो वैल्यू रहता है वो टेक्स्ट का पार्ट होता है। तो उसने क्या कौन सा बोला है, सबमिट बटन टू सेंड दी डेटा। तो सबमिट अपन तो सिर्फ सबमिट लिख लेते, ओके, लिख के छोड़ देते अपन, तो उधर आ जाएगा। अभी हाँ ये देखो आ गया सबमिट, ठीक है ना। अभी इसको क्या करेंगे अपन सेंटर में रख देंगे। तो फिर से वही सेंटर, क्योंकि इसी को चाहिए ना अपने को, तो स्टाइल। अगर ये टेबल टैग भी ले सकते थे अपन, इसमें फॉर्म मैंने डायरेक्ट लिया पर इसमें बोला नहीं है, तो अपन टेबल टैग लेके भी प्रॉपर से अलाइन करके रख सकते थे। मेरा ये जो फॉर्म बनाने का जो ये एक और आप टेबल टैग से यूज़ करके नोटपैड में यूज़ करके अपन कैसा किया है वो आप देख सकते हो, चाहिए तो वो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो स्टाइल, मार्जिन, ठीक है, स्टाइल टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखा ना अपन ने। टाइप मार्जिन लेफ्ट कितना दूं मैं, 10 पिक्स दे देता हूँ। ओके, तो इधर आ गया, तो 60 दे देता हूँ, बीच में आ जाएगा प्रॉपर। तो देखो बीच में आ गया प्रॉपर। और चाहिए तो और भी दे सकते हो, देखो और भी आ गया, ठीक है ना। ओके, तो इसको अगर बोल्ड करवाना है तो कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल BOLD, बोल्ड किया आपने इसको, फॉन्ट स्टाइल बढ़ गया। ओके, और फॉन्ट वेट करते हैं जरा, फॉन्ट वेट बिग, ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको किसी और वीडियो में। देखो आ गया, ठीक है, फॉन्ट वेट 700 आ गया। ओके,
तो ये होता है इतना, इसमें इतना तो नहीं बोला आपको, सिर्फ सादा सा बोला है कि एक बटन लेना है, तो आपसे बोल्ड विल्ड के चक्कर में और ये सेंटर अलाइन के चक्कर में मत जाओ। अगर ये कर सकते हो तो करो, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी बात है। फिर आपको आ गया दूसरा क्वेश्चन, द हेडिंग ऑफ अ फॉर्म शुड हैव अ बैकग्राउंड कलर एंड अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। ओके, फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए एक, दूसरा एक हेडिंग होना चाहिए, और शुड हैव अ, द हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड हैव अ बैकग्राउंड कलर। तो फॉर्म का जो हेडिंग है तो उसके लिए मैं जैसा पहले H1 ले लो और फॉर्म सबमिट फॉर्म डेमो। ओके, क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आ गया, ये नीचे उस साइड आ गया। अभी इसको अपने को अलाइन करना है, तो इसके लिए मैं इधर जाता हूँ। ओके, क्योंकि एक ही टैग है और इसमें नहीं, इसमें करना पड़ेगा। ओके, स्टाइल STYLE स्टाइल क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसमें H1, तो अभी तो ये हो गया आपका H1 यहाँ पे। अभी इसको स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, हो गया सेंटर में। और इसका क्या बोला है उन्होंने, एक हेडिंग फॉर्म बैकग्राउंड कलर, एक बैकग्राउंड कलर दे तो अपन ब्लू दे देते। ओके, एंड फॉन्ट स्टाइल। तो सबसे पहला फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ले लेंगे, क्या इटैलिक ले लेते। तो देखो इटैलिक हो गया, एक डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल ले लिया अपन ने, इटैलिक हो गया। फिर फॉन्ट कलर बोला है कि क्या, एक मिनट, फॉर्म शुड हैव बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर दे देते, एक बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू दे देते। ओके, पाउडर ब्लू। तो देखो आ गया। फिर से वही ये दो, फिर बाद में वही सेम, फिर से आप विड्थ इसका सेट कर सकते हो, विड्थ करके फिर से सेम फॉर्मूला। ओके, उधर गया। फिर इसको मार्जिन लेफ्ट करके आप इसको अलाइन कर दो। ओके, हो गया मेरा इधर फॉर्म डेमो। इसको ज़रा नीचे लाना है तो फिर से मैं क्या करूँगा, वर्टिकल अलाइन 300 फिक्स, नहीं सॉरी, इसको मार्जिन टॉप, नीचे आ जाता है ज़्यादा, तो अपन 100 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। हो गया। पर फिर इसको फिर थोड़ा सा पीछे लेते हैं अपन। ओके, अभी प्रॉपर सेंटर में लग रहा है। फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग हो गया। बस यही बोला था उन्होंने, हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड बी बैकग्राउंड कलर, जो होता है शुड हैव बैकग्राउंड कलर एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर रैप अप करेंगे सेशन को। मैं फिर से बोलूँगा आप लोग को, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद के जो भी वीडियोस आएंगे आपको मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड, IT रिलेटेड एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर कर देना स्टूडेंट्स में और दूसरे, और इसका अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट HTML, और कुछ कमेंट्स रहेगा तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कमेंट्स कर लेना, ठीक है। मतलब कमेंट्स मतलब डाउट्स बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी कमेंट्स नहीं बोल रहा हूँ, वैसे डाउट्स वगैरह कुछ रहेगा तो कर सकते हो। राइट HTML फाइल HTML कोड विथ CSS एज फॉलोज। अभी क्या बोला है, क्रिएट ऑर्डर लिस्ट विथ नेम्स ऑफ टूरिस्ट सिटीज, क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ दोज सिटीज,
divide the list into two sections, left and right, by using CSS. ओके, लेफ्ट एंड राइट अपन CSS लेके उसको डिवाइड करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। So now we'll start. First of all, we will create order list, that is order list with the names of tourist cities, right? So here we'll start the coding. We'll take a new form over here. I again taken a new form. First of all, I have to save that. So the question is listing, right? So we'll name it as list demo. Okay, list demo dot html. Okay, so we'll start with the coding html, then we'll complete this. I'm not taking, let's take the title. Why to skip? List of cities. Okay, and first of all I will open that file, list demo. Okay, yes, I had opened. See over here, this also sample 7 question, the title was there, form example. Now the list of cities. Okay, I have not written anything, so it is showing blank. So we'll start with the body tag, and we have to use, according to the question, we have to use what? Create order list. First of all, order list. Okay, order list with the name of tourist cities. Fine, we'll take here body, then order list, right? Order list, OL tag I will take it as, then again I will close it. Now again see, and inside OL we have to take LI, because we need to list the things, right? So how we list it? Let us I take Pune city first of all. Okay, you can write it like this. Okay, and then again I will copy paste this. I am taking 3 cities right now. From Ujjain, then Jaipur. Okay, 3 cities I am taking LI. Okay, I have taken the ordered list. See, for ordered list, we'll see over here. See, you can see it over here that it shows by default as 1, 2 and 3. If you want to start with any other Roman letters, numerical letters or alphabetical letter, then you can write it with the taking the attribute of the OL tag. Let's see how to be done. Okay, so see over here, type is equal to say A. Fine. See, again you can say it as it shows like this, A, B and C. That means it starts with A. Fine. If I again let's start with this I. Okay, then what happens? Let's see, then again it, you can see over it, again it shows as 1, 2, 3 in the small Roman letters. Okay, so see over here, now we have done with the cities. Okay, now we have to start with unordered list. Okay, unordered list, and the listings I will again the same, we have to take the listings. I will make short use of time, so I am copy pasting over here. Okay, don't have a habit of copy pasting, you student, because it is not good for practice, so please don't do that. See, now I have jotted some cities, places. See, for Ujjain I have taken 3 places. See,
C, now V. Okay, for Ujjain I am taking, and I will take this small. Okay, now what else? Let's take this also. Okay, I have taken this. Now again what I will make, or I will jot in this single only, all this Amber Palace for okay. Then for Pune we will take over here, we'll take Siahgad Fort, Siahgad Fort. It's not showing in this because we had not taken the tag. Okay, then what another? Lal Mahal you can take. C, V, take as Lal Mahal. Okay, this much I have taken. Now what we'll do is, okay, we'll run it how it looks like. See over here, now you can see by default it shows round filled circles, that is it is known as disk in HTML types. So to change this also you can make changes to here, that unordered list, start type, list type is equal to, you can say square. Okay, so start list type, circle. Okay, I have made something wrong over here. Style. Okay, style is equal to style list start type. List. So to appear that, you take style again, style list style type as circle. Okay, see over here you can see it as like this, round empty circles. Okay, if I take this as square, okay, and you can check it over here, I am refreshing, see, as circles, right? If I mention nothing, then it will show as disks. Okay, over here also you can write it out, but it's not necessary because the by default are disks. At that time also you have seen. Okay, so this was this. Then okay, the last part is there, that what we have to do is we have created both ordered list and unordered list. Now we have to divide the list into two sections, left and right.
Okay, for that by using this CSS. For that we will take over here style. Okay, inside this we will use the internal style sheet. Okay, so now inside this first of all take OL tag. Okay, for OL you have to margin, you can margin left, you can use it as 30 pixels like this. And for UL various ways are there actually. Margin right 30 pixels like this. Okay, so first of all we will check it over here. See, it's not changed. What happens? Margin right. So for that we will do simply we will write a tag that float property we have taken, float left for this OL tag, left, and float right. Okay, simple right. See, you can see this is on left, this is on right. Okay, if you want in the middle and if you want to make it nearby, then you can use margin types or you can use a div element. Okay, div like this. We'll close this div over here. Okay, so div width should be given div width, you can say it is 50%. See, now it came to here. Now if I align it, vertical align near about 200 pixels. Vertical align. No. Margin, simple margin I will take over here now. Okay, margin 200 cross 200 pixels. See, in the middle it came. By the X and Y coordinate it came. Now if I make it as 30, see, now it came closer. Done. So I will make, for better appearance, I will make this as H1 again. It is not given, right students? It is not given. And list demo types. Okay, again you have to give the style margin left, you can say 300 pixels. See over here it has given to be in margin top, say 300 pixels. It will go down very high. Yes, it will go down. So what I will do is I will take it as 20. Okay, and margin, okay, X is given. I will change the Y somewhat. Over here it goes. Again I will do this. Okay, fine. Now to bring left and put it. So align. Okay, fine. Align. Text align. Center I have done. No need of text align. To come closer to fill this width, you can
is done. I have taken simply the middle. For this I will make the width as 50. Okay, done. Or you can put it coming because I have made it as this type. Okay, done. So see over here, I make it closer and closer. So this was the practical all demonstration sections for question 7 that you told students. So now I am wrapping up this video. फाइन, रैप कर रहा हूँ ये वीडियो को, अभी ख़त्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये पूरा तीनों क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे ये था। तो आप लोग इसका अगर टेक्स्ट बढ़ाना है तो टेक्स्ट साइज बढ़ा सकते हो इसका। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लो, चाहिए तो 15 फिक्स कर दो। तो देखो यहाँ पे कम हो गया, ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 25। देखो बढ़ गया पूरा। अभी इसका भी थोड़ा बढ़ा लो सेम। ओके, दिख नहीं रहा ना वो, इसके लिए ओ नीचे चला गया ये, बिकॉज ये कम पड़ गया ना इधर, इसके लिए 40 लेके रख दिया। ठीक है ना? ओके, हो गया अपना काम। तो एंड करता हूँ यहाँ पे वीडियो पे बच्चे लोग। तो आप लोग को कैसा लगा बताना, ओके, और कैसा समझा क्या नहीं समझा कमेंट्स करो। अगर डाउट्स वगैरह रहेगा तो डेफिनेटली मैं इसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जो फर्स्ट चैप्टर का जो रह गया है, वो कंप्लीट करके फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग को मैं वही बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, ताकि आपको दूसरा वीडियोस मिल सके। और घर पे सेफ रहिए, पढ़ाई करिए, ठीक है? टिल देन, थैंक यू, वाइंड अप।